एक समय की बात है। एक घर में शांता नाम की सास रहती थी। शांता का एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक पढ़ा लिखा लड़का था। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। नौकरी अच्छी होने की वजह से उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हुई थी जिसका नाम ईशा था। शादी के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने अनीश रखा। ईशा अनीश पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। कभी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर चली जाती थी, कभी पार्टी में, और ज्यादातर वो फोन पर ही लगी रहती थी। यही हाल विक्रम का भी था। विक्रम सारा दिन बाहर काम करता था और घर आकर बस फोन पर ही लगा रहता था, जिसकी वजह से अनीश बहुत उदास रहता था क्योंकि ना उसकी माँ उस पर ध्यान देती थी उसका पिता। सुबह का वक्त था और अनीश के स्कूल जाने का वक्त था। मम्मी तो उठी ही नहीं है। स्कूल का वक्त होने वाला है। मम्मी को उठाता हूँ। मम्मी, मम्मी, उठिए, मुझे रेडी कर दीजिए, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। पर ईशा उठे कैसे? रात भर बस फोन चलाती रही थी। जो व्यक्ति 3-4 बजे सोएगा वो सुबह 7 बजे उठेगा कैसे? अनीश, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान ना करो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। पर ईशा अनीश की बातों पर ध्यान नहीं देती है। मम्मी नहीं उठ रही है। पापा को उठाता हूँ। पापा, पापा, उठिए, मुझे रेडी कर दीजिए, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जाओ मम्मी को उठाओ, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। मम्मी नहीं उठ रही है। पापा रेडी कर दीजिए ना। अनीश एक बार फिर विक्रम को उठाता है और विक्रम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अनीश को थप्पड़ मार देता है। अनीश की रोने की आवाज सुनकर शांता वहां आ जाती है। विक्रम, तेरा दिमाग खराब हो गया है। छोटे से बच्चे पर हाथ उठाता है। कब से परेशान हो अनीश जा रहा बेटा, है, मुझे यहाँ परेशान मत दादी करो। के पास माँ, चुप कर जा। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, चुप कर जा। कब से परेशान करे जा रहा है, कह रहा हूँ मुझे मत उठा, पर सुनकर राजी नहीं है। और यह महारानी सुबह उठकर राजी नहीं है। यह नहीं होता। सुबह उठकर बच्चे को तैयार कर दूं। हाँ, मैं तो इंसान नहीं हूँ, रोबोट हूँ। आपको ही नींद आती है, हमें तो आती ही नहीं है। सारा दिन घर के काम करो और सुबह थोड़ा लेट भी नहीं उठ सकती मैं यहाँ। और ये इतना बड़ा हो गया है, खुद से तैयार होना भी नहीं। सारी रात फोन पर वेब सीरीज और इंस्टाग्राम देखती रहोगी तो सुबह नींद कैसे खुलेगी तुम्हारी? अच्छा, आप तो फोन चलाते ही नहीं है ना? मैं ही सिर्फ फोन चलाती हूँ क्या? ईशा और विक्रम के झगड़े को देखकर अनीश डर जाता है और तभी शांता कहती है, बस करो तुम दोनों, कम से कम बच्चों के सामने तो मत लड़ो। देखो तुम दोनों को देखकर कितना डर गया है। चल बेटा, दादी तैयार करेगी तुझे, चल। शांता अनीश को लेकर वहां से चली जाती है। उदास क्यों है तू? दादी ने देखा तुझे तैयार कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है मेरा राजा बेटा। दादी, मैं बहुत बुरा हूँ ना। मम्मी पापा मेरी वजह से लड़ते हैं। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ ना। किसने कहा तू अच्छा बच्चा नहीं है? हाँ, तू तो सबसे अच्छा बच्चा है। अब शांता छोटे से बच्चे से भला क्या कहे कि उसके माता पिता को तो सिर्फ मोबाइल फोन की दुनिया के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। बेटा, वो मम्मी पापा अभी किसी बात को लेकर परेशान हैं, इसलिए उन्होंने गुस्सा किया, वरना वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते बेटा। दादी, मैं मम्मी पापा को परेशान नहीं करूँगा, खुद से तैयार हो जाऊंगा, पक्का। पर आप उन्हें कहिएगा कि मेरी वजह से वह लड़ाई ना करे, प्रॉमिस, पक्का वाला। शांता अनीश की बातों से मन ही मन बहुत दुखी होती है, पर वो ना तो अनीश को कुछ कह सकती है और ना ही ईशा और विक्रम को। देख तो, तेरी स्कूल बस का टाइम हो गया है, जा जल्दी, नहीं तो बस चली जाएगी। और हाँ, मैंने टिफिन में खाना रख दिया है, खा लेना, ठीक है बेटा? जी दादी।
शाम को अनीश घर वापस आ जाता है और वो ईशा के पास जाता है। मम्मी मम्मी उधर ईशा फोन पर लगी होती है। वो अनीश पर ध्यान भी नहीं देती है और रसोई से खाना लाकर अनीश को दे देती है। पर ईशा, मैं नहीं इधर उधर से कपड़े लेती, मॉल से जाकर इम्पोर्टेंट सामान लेती हूँ। मम्मी मम्मी आप खाना खिलाओ ना। पर ईशा फोन पर लगी रहती है। तुम बड़े हो गए हो, खाना खुद से खाना सीखो। देख रहे हो ना मैं फोन पर बात कर रही हूँ, खाओ, चलो गुड बॉय की तरह। अनीश चुपचाप खाना खा लेता है। शाम के वक्त अनीश ईशा के पास आता है। मम्मी कल मेरा टेस्ट है, मुझे टेस्ट रेडी करवा दो ना। तुम्हें ट्यूशन वाली मैम ने कुछ करवाया नहीं? हाँ बोलो। करवाया था पर मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, आप थोड़ा समझा दो। तुम तो मुझे बिल्कुल परेशान कर देते हो। अच्छा, मुझे ही पढ़ाना होता है तो ट्यूशन क्यों लगवाती? हाँ। तभी ईशा को फोन आ जाता है और वो फोन पर बात करने लगती है और बाहर चली जाती है। अनीश थोड़ी देर बाद दादी के पास जाता है। दादी मेरा टेस्ट है कल और मुझे आता नहीं है, क्या करूं? मैं तो पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, नहीं तो तुझे पढ़ा देती। तेरे पापा आएंगे तो उन्हें कहना, ठीक है? शाम को जब विक्रम आता है तो अनीश विक्रम के पास जाता है। पापा पापा मेरा कल टेस्ट है, रेडी करवा दो। तुमने ट्यूशन में नहीं किया है कि वहां टाइम पास करते हो? फ्री की फीस भरता हूं क्या मैं? पापा वह मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। बहाने बनाना छोड़ो, मम्मी के पास जाओ और उनसे पढ़ो। इससे पहले कि अनीश कुछ कहे, विक्रम को फोन आ जाता है और फिर अनीश अंदर जाकर सो जाता है। अगले दिन अनीश बाहर एक मम्मी पापा को देखता है जो अपनी बेटी को बहुत प्यार कर रहे थे और वो ये देखकर रोने लगता है। रात को जब विक्रम घर पर आता है तो अनीश को बुलाता है। क्यों तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है? सारा दिन खेलना कूदना। हाँ, तुम्हारी टीचर का फोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम टेस्ट में फेल हो। बताओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। पापा टेस्ट रेडी नहीं हुआ था, मैंने मम्मी और आपको दोनों को कहा था। बोलो कैसे ईशा, तुम अनीश को पढ़ा भी नहीं सकती हो? क्या करती हो तुम पूरा दिन? अच्छा, मुझे ही पढ़ाना होता है तो ट्यूशन क्यों लगवाती? हाँ, ये सब माँ के लाड प्यार का नतीजा है जो ये इतना बिगड़ गया है। इसे तो मैं सुधारती हूँ आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। ठीक किया तुमने, बहुत बिगड़ गया है यह। तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ। देखना तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। अगले दिन अनीश चुपचाप स्कूल चला जाता है। आज अनीश की स्कूल बस आने का वक्त हो गया था, पर अनीश आया नहीं। कुछ वक्त और बीतता है, पर अनीश आता नहीं है। अनीश आया नहीं अभी तक, क्या करूं? इससे तो परेशान हो गई हूं। इसके स्कूल फोन करती हूं। ईशा अनीश के स्कूल फोन करती है और पता चलता है कि अनीश स्कूल आया ही नहीं है। ये सुनकर ईशा बहुत घबरा जाती है और शांता को बताती है। क्या वो बस में चढ़ा ही नहीं? मैं रोज उसे बस में चढ़ा कर आती थी। आज मुझे बुखार था इसलिए मैं नहीं जा सकी और तुम आज तक अपने बेटे को बस में चढ़ाने तक नहीं गई। कभी दिया है अपने बच्चे पर ध्यान? हाँ। ईशा रोने लगती है और विक्रम को फोन करके घर पर बुलाती है। कहाँ चला गया? मैं कहाँ ढूंढूं उसे? है भगवान। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने बच्चे पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा उसे डांटते रहते, मारते रहते, कभी भी उसे प्यार से बात नहीं करते थे। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही ऊपर वाला तुम दोनों को माफ करेगा। तीनों रोने लगते हैं। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। और तभी पड़ोस वाली आशा अनीश को लेकर आती है। अनीश को देखकर विक्रम, ईशा और शांता की जान में जान आती है। तुम कहाँ थे बेटा? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? मैं ठीक हूँ पापा। मैं आशा दादी के घर पर था, उनसे मैथ समझ रहा था।
दादी ने बताया था एक बार कि वह पहले टीचर थी। मैंने सोचा उनसे समझ तुम बेटा बताकर तो जा सकते थे ना। पता है हमारा क्या हाल हो गया था। लो। मुझे लगा मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने सोचा मैं जब भी घर जाऊं कौन मुझसे पूछेगा मैं कहाँ था। और पापा मैंने टेस्ट रेडी कर लिया है, देखना मैं टेस्ट में अच्छे नंबर लाऊंगा और टीचर आपको मेरी शिकायत नहीं करेंगे। मुझे लगा अनीश आपको बताकर आया है कि वो मेरे इधर है, नहीं तो मैं आपको जरूर बता देती। माफ करना। चाची, आप तो माफी मत मांगिए। मुझे माफ कर दो बेटा। आगे से मम्मी आपको बहुत सारा प्यार करेंगे, प्रॉमिस। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। आजकल के माता पिता ज्यादातर अपना वक्त फोन पर बिताते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और उनके किसी काम में मदद नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं और उनकी परेशानियां नहीं सुनते हैं। और अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो माँ बाप आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगने लगते हैं। अगर बच्चे अपने माता पिता को उनकी वजह से लड़ते देखेंगे तो खुद को ही जिम्मेदार समझेंगे। मानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया पर रहे बिना लोगों का दिन नहीं कटता है, पर इसके चक्कर में आप बच्चों पर ध्यान देना थोड़ी ना छोड़ देंगे। बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में माता पिता दोनों का सहयोग होता है। बच्चों को डराकर नहीं बल्कि प्यार से कोई बात समझाएं। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया के चक्कर में आप अपने असली परिवार से दूर ना होइए।